अपने श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, नमस्ते स्टूडेंट्स, वी हैव completed the point of active to passive as affirmative sentences। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के साधारण वाक्यों से बनने वाले ऑल टाइप्स के पैसिव कंस्ट्रक्शन अपन सीख चुके हैं। आज उसके नेक्स्ट स्टेप के रूप में टुडे वी विल नो पैसिव वॉइस ऑफ इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस ऑफ इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेन क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस। देखो, उसको पहचानने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि प्रश्न हमेशा प्रश्न ही रहेंगे। जैसे ये है, आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इंटरॉक्टिव सेंटेंस है ये, तो इंटरॉक्टिव बनेगा। ऐसा नहीं कि इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम भी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी है तो ये, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेन क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस, अर्थात पैसिव वॉइस के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा प्रश्नवाचक ही होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर एक्टिव वॉइस का वाक्य है। क्या आप अपनी सिस्टर की हेल्प कर रहे हैं? गाइस, फर्स्ट पोजीशन इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड वर्ब, फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क इज आल्सो इंपॉर्टेंट। गाइस, अगर आपने अध्ययन किया है पहले की हमारी क्लासेस में, आपने ध्यान दिया है, जैसा कि हम पहले से आपको बता दें कि बोर्ड पे राइट करने का मतलब है सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत ओनली। इंटरॉक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, इंटरॉक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड मार्क ऑफ क्वेश्चन लास्ट में होता है। ये हम पहले ऑल टेंसेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं और यू नो वेरी वेल। स्टूडेंट्स, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ समझ लीजिएगा कि देखो, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये कह सकते हैं कि आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर ना, तो इस यू को पहले लो तो क्या हो जाएगा, यू आर हेल्पिंग योर सिस्टर। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि इंटरॉक्टिव में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आर यू को यू आर में बदल दो 1 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, यू आर हेल्पिंग योर सिस्टर। तो यू आर हेल्पिंग योर सिस्टर कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस में हम बीइंग यूज़ करेंगे। यहाँ इतना समझ लीजिएगा कि अगर पहले स्टेप आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो आप भी हेल्पिंग वर्ब यूज करो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट। अरे आपको ये पता है ना कि ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज मेड बाय एजेंट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर यू आई है, आर यू के लिए आई है, तो ये सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, योर सिस्टर। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये आपका सब्जेक्ट है, योर सिस्टर, योर सिस्टर। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, एक प्रकार से सब्जेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो यहाँ यू के लिए आ रहा है तो योर सिस्टर के लिए क्या आएगा, इसी टेंस में सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे ईज आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब, आप भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया आपने। यहाँ पे सब्जेक्ट था, आपने भी अपना सब्जेक्ट यूज किया।
फिर है वर्ब। आपको हम पहले बता चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आने पर मेन वर्ब से पहले, पास्ट पार्टिसिपल से पहले, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले बीइंग यूज करते हैं। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज योर सिस्टर बीइंग। फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखो इसका हेल्प का, हेल्प्ड। इज योर सिस्टर बीइंग हेल्प्ड। देखो हेल्पिंग वर्ब का आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, सब्जेक्ट का आपने भी सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब का आपने वर्ब यूज किया। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है और आपको पता है पैसे उसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो ये बीइंग कहाँ से आ गया? कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होने के कारण। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज यूज्ड बाय एजेंट। तो यू को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। इस पॉइंट के अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप आपको चेंज नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका बाय प्लस एजेंट है, क्वेश्चन मार्क आ रहा तो उस क्वेश्चन मार्क का आप यूज करेंगे। गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के बनते प्रश्न? दो प्रकार से बनते हैं, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस मानते हो? हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हमेशा यस या नो में मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और WH वर्ड वे क्वेश्चंस जिनके आंसर यस नो नहीं होता, हमें WH वर्ड का ही आंसर देना होता है। गाइस, अब हम यस नो क्वेश्चंस होते हैं और जो WH क्वेश्चंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को जानेंगे और इजीली हम इसको समझ पाएंगे। तो हम इसको स्ट्रक्चर को राइट करते हैं। गाइस, हम एग्जाम्पल की बात करे थे, ये देखिएगा इधर वाला पार्ट क्या है? यस नो क्वेश्चंस हैं और इधर वाला WH क्वेश्चन है। देखो आप जानते हैं पहली बात कि यस नो टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स भी आते हैं और मार्क ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको पता रहता है ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है। क्या? फर्स्ट पोजीशन क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। यानी ये मान लीजिएगा कि दोनों वर्ब के मिडल में सब्जेक्ट इज यूज्ड। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? हम आपको पहले बता चुके हैं कि नो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव। देखिएगा कैसे? हेल्पिंग वर्ब आप भी हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट है आप भी सब्जेक्ट लिखो, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब आती है, इस मेन वर्ब से पहले आप बी, बीन, बीइंग यूज करते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के 6 लेक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस के 6 लेक्चर्स का अध्ययन करें आप, उसमें आप बाकायदा समझ पाएंगे। विथ ऑल मॉडल्स बी यूज करते हैं, ऑल परफेक्ट टेंसेस बीन, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस बीइंग यूज करते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब का कोई सी फॉर्म आ सकता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं? हमेशा पास्ट पार्टिसिपल। फिर क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट बाई प्लस एजेंट होता है। अरे यहाँ तो सब ऑब्जेक्ट होता है, तो लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ये नहीं होता। ऑब्जेक्ट तो होता है भाई, ये जो एजेंट होता है ना, वो उसको माना जाता है। और मार्क ऑफ क्वेश्चन है तो आपका भी मार्क ऑफ क्वेश्चन है। देखो कोई डिफरेंस नहीं होना। तो यस नो क्वेश्चंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा?
अब ये कहोगे कि साहब बी, बीन, बीइंग ये कहाँ चेंज होंगे? ये बातें हम आपको टेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए हमारे अलग अलग सेंटेंस के लेक्चर होंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के 6 लेक्चर हो गए, तो उनका अध्ययन अलग से होगा। वो टोटल का अध्ययन करोगे आप, तभी आप इसको समझ में आएगा। अब इंट्रोगेटिव की भी लेक्चर फर्स्ट सेकंड ऐसे होंगे, तो उनका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में द पॉइंट दैट आई एम टीचिंग, अगर चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो, ऑल टाइप्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिस वे से में द वे दैट आई एम टीचिंग, इस वे से यदि आप अध्ययन करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर लाइफ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना, वो हमारे पैसिव से अलग नहीं होंगे, इसलिए आप इनको अध्ययन करें। ये हम सब आपको डिस्क्रिप्शन में क्यों दे रहे इतना? क्योंकि स्टूडेंट को एक जो तैयारी कर रहा है, ऐसे साथियों को क्या चाहिए? गहरा ज्ञान। अरे आज समुद्र में आप डुबकी लगाओगे, समुद्र में डुबकी लगाओगे तो जब तक गहराई में जाओगे ना, अगर आप गहराई में नहीं जाओगे तब तक मोती आपको मिलेगा नहीं, पाल मोती। तो आपको क्या करना चाहिए? ऊपरी ज्ञान से बचे हमेशा, कि साहब ये स्ट्रक्चर शॉर्ट तरीके। अगर आपने ज़िंदगी को शॉर्ट तरीके से जी लिया ना, तो ज़िंदगी शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए हमेशा गहराई में उतरो, गहराई में डुबकी लगाओगे तो आपको मोती मिलेगा। हम आपको वैसे पैसे हो इसका गहराई का नॉलेज दे रहे हैं, आपको डीपली नॉलेज दे रहे हैं, कि आपको ऊपरी ज्ञान नहीं सिखा रहे कि साहब ये स्ट्रक्चर चल गया, ये है वो है। नो, हम सब्जेक्ट की गहराई में विश्वास करते हैं, क्योंकि आप गहराई में जाओगे ना, तो आपको ये समुद्र की गहराई यदि आप नाप लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी गहराई है। इसलिए आप इनको देखें। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। बस एक बार फिर समझ लो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, आपका भी सब्जेक्ट, लेकिन आप सब्जेक्ट इधर से लाओगे। बी, बीन, बीइंग थर्ड फॉर्म, या भी कोई सी फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट, आपका भी ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको बाई प्लस एजेंट हो गए। इधर आ जाओ, ये क्या है? ये है स्टूडेंट्स WH टाइप क्वेश्चंस। इनकी शुरुआत में क्या आता है? WH। और यदि हम हिंदी में बात करें, ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जो WH से स्टार्ट होते हैं? मैं हिंदी में 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। इसमें कहूं, क्या आप रोजाना पढ़ते हो? अब देखो मैंने क्या बोला, क्या आप रोजाना पढ़ते हो? तो क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आ गया ना? क्या आप रोजाना पढ़ते हो, तो सबसे पहले आ गया। अगर मैं कहूं कि आप रोजाना क्या पढ़ते हो, क्या शब्द कहां आ गया? ये मिडिल में आ गया। क्या कहां आ गया? मिडिल में आ गया। तो क्या जो मिडिल में आया है, उस क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। तो इसमें क्या होगा? इसमें WH वर्ड पहले होता है। अब WH वर्ड को आप छुपा के रख लें, ये छुपा लिए साहब, क्या बच गया? सेम स्ट्रक्चर बच गया ये। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस केवल WH वर्ड का हुआ। तो WH वर्ड के जस्ट आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ क्वेश्चन। यानी कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस है WH वर्ड का। अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। WH वर्ड पहले आ रहा है, तो आप भी WH वर्ड यूज कीजिएगा। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। वही बी, बीन, बीइंग, ये कहाँ से लाओगे? अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ मेन वर्ब है, आपकी मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होती है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होता है? बाई प्लस एजेंट होता है। और मार्क ऑफ क्वेश्चन, गाइस,
नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों टेंस में क्या होता है आप ध्यान दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस यूज करते हैं। और अदर सेंटेंस जो होंगे ना इसी टेंस में, उनमें क्या यूज करेंगे, टू डज। पास्ट सिंपल में क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। और अदर तीनों सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, डिड। स्टूडेंट समझ लीजिएगा, मेरा समझाने का मतलब है पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज मैंडेटरी। हेल्पिंग वर्ब इज मैंडेटरी। मैंडेटरी बोले तो कंपल्सरी, और कंपल्सरी बोले तो अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है डेफिनेट रूप से होना चाहिए। अब आप बताइएगा, अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ, तो आप हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाओगे। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में ऑलवेज क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है, इसमें इजमार यूज करोगे और इसमें वॉज वर्ब। ऐसे वाक्यों के लिए बी, बीन, बीइंग यूज नहीं होता है, क्योंकि आपको इस टेक्स्ट में मैंने क्या लिखवा दिया, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर आपको कह दिया कि बी, बीन, बीइंग। और मेरे इस टेक्चर के अकॉर्डिंग ये है कि सभी प्रकार के सेंटेंस में बी, बीन, बीइंग आएगा नहीं। जो सेंटेंसेस इन दोनों टेंस को बिलोंग करते हैं उनमें बी, बीन, बीइंग नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, इसके जस्ट आफ्टर जो एग्जाम्पल होगा वो इसी से बिलोंग करेगा। एक सेंटेंस को देखिएगा, वॉज सी कुकिंग फूड। सेंटेंस कैसा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो ये यस नो टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले वॉज आ गया, फिर सी क्या है, सब्जेक्ट है, कुकिंग क्या है, मेन वर्ब है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मार्क ऑफ क्वेश्चन है। अब इसका पैसिव समय बनाना है, तो यही ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना ही समझना है कि वॉज किसके लिए है, सी के लिए। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट ये होता है ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट। फूड, तो फूड सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर। सी सिंगुलर था, वॉज आ गया, फूड सिंगुलर था, वॉज आ गया, तो वॉज फूड, वॉज सी, एक ही बात हो गई। सब्जेक्ट है ना सी, तो फूड भी क्या है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या दे रखा है इसमें, मेन वर्ब। और आपको पता है जब मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। ऐसे सेंटेंस से पहले क्या यूज करेंगे, बीइंग। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, बी फॉर्म। बी में क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी, ये क्या हो गया, बीइंग। तो आपने अपनी तरफ से बीइंग लगा दिया। फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी था, आपको क्या यूज करना है, ऑलवेज, ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट, तो आप भी ऑब्जेक्ट बनाओ अपना। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, ये है आपका सब्जेक्ट, इसको आप इधर लाओगे तो बाई हर हो गया, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, इसको देख लीजिएगा आप। इसमें क्या डिफरेंस हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसका है, केवल WH वर्ड का। अगर आप WH वर्ड को हटा के देखेंगे, एक मिनट के लिए मैं अपने इस डस्टर से आपको इसको छुपा के देखता हूँ। ये छुपा लिया, देखो क्या बच गया, वॉज सी कुकिंग फूड, वॉज सी कुकिंग फूड। कोई डिफरेंस नहीं होना। तो कोई आपने WH वर्ड लगा दिया वेहर, तो इसके पैसिव इसमें भी हम शुरुआत में वेहर लगा देंगे। तो शुरुआत में क्या रहा है, वेहर, तो आप भी वेहर सेम इंट्रोगेटिव वर्ड यूज कर लेंगे।
हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपकी भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया आपने। हेल्पिंग वर्ब किसके लिए यूज़ किया आपने? सी के लिए। आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया फूड के लिए। फूड क्या है आपका? सब्जेक्ट है। फिर क्या था? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, तो आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा? इससे पहले बीइंग लगाना पड़ेगा। फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल आपको यूज़ करना पड़ेगा, कुक्ड। फिर फूड है ऑब्जेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सी। सी को दिलाओ बाय हार, ये है। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल होगा ऐसे सेंटेंस जिसमें बी, बीन, बीइंग यूज़ नहीं करते हैं, वो हमें आपको समझना है। उसको देखते हैं हम। देखिएगा, हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि ऐसे सेंटेंस वो पास्ट सिंपल के या प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे, उनमें बी, बीन, बीइंग यूज़ नहीं करते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। डिड ही राइट ए बुक? क्या उसने एक पुस्तक लिखी? अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पोजीशन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब यस नो टाइप क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, ये हमें देखना है। अगर यहाँ हम फिर अगेन बात करें आपसे, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिड ही राइट ए बुक, डिड ही राइट ए बुक, डिफरेंस क्या हुआ? WH वर्ड का। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही है, तो आपको भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। डिड, डिड किसके लिए आ रही है? ही के लिए। ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ए बुक। आपका सब्जेक्ट हो गया ए बुक। ए बुक आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ जहाँ पे डिड आता है, तो अभी हमने आपको सिखाया है, देखो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे डिड आ रहा है। डिड का मतलब वोज वर्ब आप यूज़ करेंगे। तो ए बुक का मतलब है वोज, सिंगुलर है बुक। वोज ए बुक, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मेन वर्ब बनाने, थर्ड फॉर्म बनाने से पहले, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने से पहले अपन बी, बीन, बीइंग यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वॉज ए बुक रिटर्न, वॉज ए बुक रिटर्न, और ही को बाय एजेंट बनाएंगे, बाय हिम। वॉज ए बुक रिटर्न बाय हिम। यहाँ पे देख लीजिएगा, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वैन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी वैन से स्टार्ट कीजिएगा। डिड आ रहा है, डिड किसके लिए है? ही के लिए। ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ए बुक। तो ए बुक के लिए वो जाएगा ये वर्ब, वॉज। वैन वॉज ए बुक, वैन वॉज ए बुक, थर्ड फॉर्म इसका होगा रिटर्न। वैन वॉज ए बुक रिटर्न, और ही को बाय एजेंट बनाओ, बाय हिम। इजी है गाइस। यस नो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। यस नो क्वेश्चंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। देखिए, फॉलोइंग पार्ट्स हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के लेक्चर सेकंड में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ दोबारा क्यों समझा रहे हैं आपको? क्योंकि आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में कैसे होता है। कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं वो का वो इसमें होगा। देखो कैसे, डूडस के साथ में सब्जेक्ट आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा इस सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले इजेमा लगाना होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म एस, यस इत्यादि आता है, तो ऐसे सेंटेंस फिर हम इजेमा यूज़ करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस में बी, बीन, बीइंग यूज़ नहीं करते, अभी समझाया है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ थर्ड फॉर्म आई है। सेकंड देखिएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, तो डिड का मतलब वॉज वर्ब, सब्जेक्ट का मतलब आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस में भी बी, बीन, बीइंग यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म है। मार्क ऑफ क्वेश्चन तो है।
ये देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर, वॉज, वर, बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है। ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इनमें से जो भी कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर जो आ रही है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको बीइंग यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म आ रही है। बीइंग और बीइंग के बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है। ये देखिए ऑलरेडी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव भी आता है। तो उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, हैव के बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में बीन यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब टोटल जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स कितने होते हैं, 13 अप्रोक्सीमेटली, यानी छोटे मोटे और जो अपनी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में जो मॉडल के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो भी होते हैं, लेकिन 13 मॉडल होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, विल, वुड, शैल, शुड। तो अगर ये आते हैं तो इनके बाद में सब्जेक्ट आता है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें इनको यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और समस्त मॉडल्स के साथ में हम बी यूज़ करते हैं और बी के साथ में पास्ट पार्टिसिपल। इंग्लिश में गाइस समझाने की प्रोसेस कुछ लॉन्ग होती है, इसलिए आज के लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्टिव सेंटेंस के लेक्चर फर्स्ट में हम इतना ही समझ पाएंगे। इसमें इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में और अधिक नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट पार्ट सेकंड ऑफ पैसिव वॉइस। थैंक यू वेरी मच।